मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। और अभी तक हमने जो देखा वो ये कि प्रभु का जो जन्म है वो, और प्रभु के जो माता पिता हैं वो स्वर्गदूत के अनुसार जो है वो मिस्र में भागे, क्योंकि हेरोदेस उन्हें मार डालना चाहता था। और ऐसा कहते हैं मिस्र में करीब प्रभु 2 साल रहे, 2 साल मिस्र में रहे और फिर गलील में आ गए। और गलील जो है, जो इजराइल के उत्तर में है, वहां पर एक छोटा सा गांव गलील में, और वो है नाजरत। और नाजरत में प्रभु यीशु मसीह जो है पले बड़े, और यहूदी रीति के अनुसार वो सारी चीजें। और उनके पिता जो थे वो कारपेंटर थे, और बढ़ई का काम जो है वे करते थे। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी संसारिक रीति से वो कार्य सीखा। न सिर्फ ये, उनके जो नजदीकी थे वो इलीसिबा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उनकी जो है निकट कुटुंबनी जो थे वो यूहन्ना और याकूब जो थे वे उनके फर्स्ट कजिन में आते हैं। और 2 साल बाद जब वे नाजरत आ गए तो यूसुफ और मरियम के द्वारा बाकी के भाई बहन पैदा हुए, जो करीब 6 थे। इसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार में पाया जाता है। उसका 4 अध्याय पद 14 से मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद 14 से, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। वह नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छिड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। प्रभु अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में, और ये उनकी प्रोसेस थी। यरूशलेम जाना, रीति के अनुसार सर्कमसीजन होना, उनका नाम रखा जाना, मरियम का शुद्ध होना, और फिर जो है प्रतिदिन, ऐसा कहा जाता था प्रतिदिन, उन दिनों स्कूल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो यहूदी बालक थे या बालिकाएं भी थी, उनको सभागृह में जो है पहुंचाया जाता था। वहां वे पढ़ना लिखना सीखते थे। जो शास्त्री थे वे उनको सिखाते थे। और सप्त के दिन पूरा परिवार आराधनालय में इकट्ठा होता था। गलील में, नासरत में प्रभु की यह प्रक्रिया प्रतिदिन, सप्ताह में और साल भर प्रभु के चरणों में जो है इस रीति से गुजरी। और आगे क्या बाइबल और बताती, हम इसको देखेंगे। आए मेरे साथ अपने अध्ययन पे चले। प्रभु जो है नाजरत में जो है पले बड़े, और जैसा हमने देखा कि जो है यूसुफ और मरियम जो है मिस्र में गए, और मिस्र से जो है गलील में आए, और गलील जो है वो इजराइल के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है, और पास में जो है सी ऑफ गलील, गलील का समुद्र,
और जब यहाँ आए तो स्कॉलर्स का ऐसा मानना है प्रभु की उम्र 2 साल की थी, और जो है वो मिस्र से यहाँ पर आए, और इस समय के बाद में उनके दूसरे भाई बहन जेम्स, जोसेफ, साइमन, जुड़ा, जोसेफ और मेरी जो है उनके बच्चियां भी हुई, और करीब प्रभु यीशु मसीह से 6 भाई बहन उनसे छोटे थे। सो एटलीस्ट 6 भाई बहन जो है गलील में पैदा हुए, और जीसस या प्रभु के जो रिलेटिव थे जैसे एलिजाबेथ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो दक्षिण के तरफ, यहूदा के दक्षिण में, लेकिन जो सलोमी थी गलील में, जो मरियम की बहन थी, वो जीसस की या प्रभु की जो है आंटी या मौसी कहें, और सलोमी के जो पति का नाम था वो जब्दी था, जिनके 2 पुत्र थे, यूहन्ना और याकूब। और प्रभु ने अपनी सेवा में प्रथम चेलों में इन दोनों भाइयों को भी बुलाया, और ये प्रभु के साथ रहे, और उन 12 प्रेरितों में ये एक खंबे के रूप में याकूब, यूहन्ना, पतरस और अंद्रियास। और गलील की झील में ही चूंकि प्रभु बढ़े, इसके आसपास तो वो यहाँ का क्षेत्र जानते थे, और यूसुफ जो है अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए मेहनती, परिश्रमी व्यक्ति थे, जो बढ़ई का काम, कारपेंटरी का काम करते थे, और प्रभु ने भी ये काम सीखा। इसीलिए प्रभु का लिए कहा गया, क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार में। और जो है प्रभु ने जो है ये उनके बारे में कहा, क्या इसको ये शिक्षा कहां से मिली, इसके भाई बहन हमारे साथ रहते हैं, और ये बढ़ई का लड़का है। और प्रभु यीशु मसीह के जो परिवार की लाइफ थी वो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित थी। जैसा हमने देखा भी कि प्रभु के पैदा होने पर 8वें दिन उनका खतना कर दिया गया, उनका नाम रखा गया। फिर शुद्ध होने के 40वें दिन वे मंदिर में आए, फिर जो है गलील में आ गए। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन जो है बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई के लिए वहां के सभागृहों में भेजा जाता था, और वहां उनको उनकी बेसिक पढ़ाई होती थी, पढ़ना लिखना। प्रभु भी उनमें शामिल थे, और प्रति सप्ताह सबत के दिन पूरा परिवार जो है सभागृह में आता था। देखिए, प्रतिदिन का समय हो गया, प्रति सप्ताह का समय हो गया, और वर्ष में 3 बार इनको यरूशलेम जाना है। और नाजरत से यरूशलेम का मार्ग कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। और आपको याद हो, 12 वर्ष की उम्र में जब वे मंदिर में थे, वे उनके माता पिता 3 दिन का मार्ग ऑलरेडी चल चुके थे, और जब प्रभु नहीं दिखे तो वो वापस लौटे और वे मंदिर में पाए गए। ये वो हिस्सा था। और प्रभु का जो जन्म है वो हमने देखा, प्रभु की ग्रोथ हमने देखी एक बढ़ई के पुत्र के रूप में, और उनके 6 भाई बहन, और अपने पिता की सहायता करने में प्रभु पीछे नहीं, और प्रभु ने वो काम सीखा। बढ़ई के बेटे कहलाए, और प्रतिदिन सभागृहों में जाना, और सभागृहों में फिर साप्ताहिक, फिर वार्षिक,
और प्रभु के परिवार का सेंटर बिंदु, प्रभु के परिवार का सेंटर बिंदु परमेश्वर है, परमेश्वर है। ये बात हमको अच्छे से मालूम है, ये अच्छे से मालूम है। और इसीलिए जब अपनी मिनिस्ट्री का प्रभु ने आरंभ किया तो वे अपनी रीति के अनुसार, रीति क्या, जैसे मैंने बताया, वीकली, डेली, वीकली, देन ईयरली, ये रीति थी। और उन्हें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई और प्रभु ने वो सारे काम सीखे। और ऐसा बोलते हैं अपने परिवार की जिम्मेवारी उन्होंने बराबर उठाई। यूसुफ जो है उनका अंतकाल जो है हो गया और उसके बाद सारी जवाबदारी प्रभु के ऊपर आ गई और ये सिलसिला 30 वर्ष तक जारी रहा। और जब प्रभु 30 वर्ष के हुए, जो लीगली जो प्रभु की सेवा के लिए जो लेवी जो थे वे 20 वर्ष में नामांकित किए जाते, 20 से 25 वर्ष में उनको साधारण काम दिए जाते और 25 से 30 वर्ष की आयु में उनको सिखाया जाता प्रभु के नियम, प्रभु की व्यवस्थाएं, प्रभु की सारी चीजें, मंदिर से संबंधित चीजें। और 30 वर्ष में जो है उनका फुल अभिषेक हो जाता और वे 50 वर्ष की आयु तक ये काम करते। और 50 वर्ष की आयु के बाद फिर से, जैसे आज के जमाने में हम कहें रिटायर हो जाते, वैसे वे भी एक्टिव काम से अलग हो जाते और नई पीढ़ी आती जाती। लेकिन जो अभिषेक है वो जिंदगी भर बना रहता। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा 30 वर्ष में आरंभ की, जो इंडिकेशन है लीगली, कानूनी रूप से परमेश्वर की सेवा का, परमेश्वर की सेवा का। और अपने भाइयों की, अपने बहनों की, अपनी माता की जो है उन्होंने जो है बराबर परख करी। और 12 साल की आयु में जब वो मंदिर में गए तो सारे शास्त्रियों और फरीसियों को आश्चर्य हुआ कि ये बालक ऐसी बातें कहां से कर रहा है, इसको इतना ज्ञान कहां से मिला। वास्तविकता ये थी, स्वयं वचन थे वो, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन ने देह धारण करी हुई थी, पूरा वचन वे जानते थे, पूरा वचन वे जानते थे, अपने आप में वचन थे। और ये सिनेगॉग, ये वो सभागृह जहां पर प्रतिदिन जाते और प्रति सप्ताह जाते। और ये जो है वो नाजरत का सभागृह। और प्रभु ने ये काम भी सीखा, बढ़ाई का काम सीखा, बनाने का काम सीखा। और प्रभु अपने छोटे बच्चों को जो है अपने उस गांव के उनसे मिलते जुलते, अपने भाई बहनों का ख्याल रखते और सारी चीजें जो है संसारिक रीति से उन्होंने उठाई। और जो सभागृह में जाते प्रतिदिन, फिर बड़े हो गए तो प्रति सप्ताह, ये सिलसिला जारी रहा, ये सिलसिला जारी रहा। प्रभु ने मंदिर नहीं छोड़ा, प्रभु ने सभागृह नहीं छोड़ा, चाहे दिन कठिन हो। और प्रतिवर्ष यरूशलेम जाना, प्रतिवर्ष यरूशलेम जाना, ये नाजरत। और आज भी आप वो जगह देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु का घर जो है मिल गया, वो ऐसा था जहां प्रभु रहते थे। जीसस हाउस डिस्कवर्ड इन नाजरत, जो इस रीति से इसके अंदर मिला, वो ऐसा था। 2000 सालों में वो इस रीति से। जो लोग नाजरत जाते हैं वो इस घर को भी देखते हैं। और प्रभु अपनी रीति के अनुसार सभागृह में गए और उन्हें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने के लिए दी। और उन्होंने वो जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है।
ये गलील, और गलील में जो है नाजरत, ये स्थान, यूं कहें एक डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव नाजरत, ये वो नाजरत है, उसका मेप। और प्रभु जो है ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ये आज का नाजरत, आज का नाजरत जहां ये समय आ गया, और ये वो जो है नाजरत के घर, इस रीति से नाजरत, नाजरत आज का, जहां प्रभु पले बड़े, जहां प्रभु पले बड़े, नाजरत गांव जो है, वहां पर इस रीति से अभी भी कारीगरी होती है, इस रीति से अभी भी कारीगरी होती है। और दैनिक जीवन में जो है प्रभु, उन्होंने यहां पर जो है 30 साल निकाल दिए। आज का नाजरत, आज का नाजरत, और ये वो नाजरत की गलियां जहां प्रभु गए, और नाजरत के पास में ही झील, और उसके पास कफरनहूम, और उस झील में जो है पतरस, याकूब, पतरस, अंद्रयास जो मछुआरे थे, वो मछली पकड़ रहे थे। तो प्रभु को वो सारी जगह मालूम थी, प्रभु को ये रास्ते सब मालूम थे। ये नाजरत का सिनेगॉग, ये आराधनालय, ये सभाघर, ऐसा मान्यता है कि प्रभु यहीं जाते थे अपने प्रतिदिन, जब वे छोटे थे प्रतिदिन, फिर प्रति सप्ताह पूरा परिवार जाता था। और ये लॉ के अनुसार, लॉ के अनुसार जो है प्रभु का जीवन, नियम के अनुसार आज का नाजरत, आज का नाजरत। सो प्रभु ये बताना चाहते हैं कि प्रभु भी जब इस संसार में रहे तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते रहे। हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते रहे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपके परिवार का सेंटर बिंदु परमेश्वर रहे प्रभु, और प्रतिदिन, फिर प्रति सप्ताह, फिर प्रति जो है माह, और फिर प्रति वर्ष जो है आप वो सारे नियम कानून कायदे पालते रहे। और प्रभु आपको जरूरत नहीं कि कोई आपको सिखाए, क्योंकि आप अपने आप में वचन थे, पूरी व्यवस्था आप में थी। लोगों को इसलिए ताज्जुब हुआ कि आपकी 12 वर्ष की आयु में आपको इतना ज्ञान कहां से। वो ये नहीं जानते थे कि आप ही वचन है। सो प्रभु धन्य मानते हैं हम अपने आप को, जो आपने अपने ये रहस्य हम पर प्रकट किए, जबकि हम में योग्यताएं नहीं थी, लेकिन आपकी बड़ी दया हम पर हुई कि हम आपकी इन बातों को जानने पाए और अपने परिवार का सेंटर बिंदु आपको रखें। तकलीफें, परेशानियां सब आएंगे, लेकिन पहले आप उनको फेस करेंगे, उसके बाद वो हम तक आएंगे। जिस गाड़ी का ड्राइवर प्रभु हो तो सारे रास्ते वो जानते हैं, वो संभालेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.